तो देखिए इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो इतिहास विषय है तो उसी में एक चैप्टर है आपका मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो इसी का हम सवाल करेंगे। सवाल है हमारा 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति के प्रसार का क्या असर हुआ। यानी कि पूछ रहा है कि 19वीं सदी में, ठीक है, जैसे ही मुद्रण संस्कृति का प्रसार हुआ यानी कि प्रिंट मीडिया जैसे ही आ गई तो उससे भारत की गरीब जनता पर क्या असर पड़ा, यह सवाल आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो हम इसका आंसर करेंगे। देखिए कैसे 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति के प्रसार का निम्न असर हुआ। पहला नंबर पॉइंट, भारतीय गरीब जनता को छपाई खानों में काम मिलने लगा, यानी कि लोगों को रोजगार मिलने लगा। स्वाभाविक है, छपाई खानों की स्थापना हुई, चूँकि छपाई की क्रिया हो रही है तो गरीब लोगों को वहाँ पे काम मिलने लगा। तो ये असर भारतीय गरीब जनता पर हुआ, पहला नंबर। दूसरा है सस्ती मुद्रण सामग्री से उन्हें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार मिलने लगे। कुल मिलाकर सूचनाएं जो है समाचार पत्रों के माध्यम से चूँकि सस्ती हो गई, मुद्रण संस्कृति आ गई, इस वजह से तो राष्ट्रीय स्तर का हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो चाहे स्थानीय स्तर का जो भी समाचार वगैरह है वो सब गरीब जनता को भी मिलने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा भाषाई प्रेस से गरीब लोगों के मन में राष्ट्रवादी भावनाओं का रोपण हुआ। लोग चूंकि उस वक्त उतने शिक्षित नहीं थे भारत के, तो चूंकि समाचार पत्र आने लगे मुद्रण संस्कृति के कारण, तो उससे लोगों में राष्ट्रवादी विचारधारा आने लगी। मतलब जो भी पत्रिका वगैरह छपती थी उसमें राष्ट्र से जुड़ी हुई जो चीज़ें थी वो सब चीज़ें लोगों तक पहुंचती थी, तो उससे लोगों में राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है वो और थोड़ा बढ़ गया और राष्ट्रवादी भावनाओं का पूरी तरह से रोपण हो गया मुद्रण संस्कृति के आने से भारतीय गरीब जनता पर। नेक्स्ट देखिए, गरीब जनता आत्मनिर्णय से आंदोलनों में सक्रियतापूर्वक भाग लेने लगे। यानी कि जो भी गरीब जनता थी, पहले क्या होता था किसी के लीडरशिप में वो किसी आंदोलन में भाग लेते थे, परंतु जब पत्रिकाएं आने लगी, भाषाई प्रेस आ गया और मुद्रण संस्कृति के प्रसार से बहुत सारे ऐसी व्यवस्थाएं होने लगी, पुस्तक आने लगी, समाचार पत्र, तो बहुत सारे ऐसे माध्यम उपलब्ध हो गए जिससे गरीब जनता भी चीज़ों को समझ पा रहे थे। और जब वो समझ गए तो अपने से निर्णय ले पा रहे थे कि हमको आंदोलन में भाग लेना है कि नहीं लेना है। क्योंकि जब हम आत्मनिर्णय से किसी चीज़ में भाग लेते हैं तो सक्रियता बहुत ज़्यादा होती है। तो बोलने का मतलब है मुद्रण संस्कृति के आने से भारतीय जो गरीब जनता थे उन लोगों को भारत की वास्तविकता के बारे में मुद्रण संस्कृति के माध्यम से अच्छी तरह से जानकारी मिली और वो जानकारी आत्मनिर्णय में उनको सहायक हुई और जिस वजह से आंदोलनों में उनकी सक्रियता काफ़ी बढ़ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा विचारकों एवं समाज सुधारकों के विचारों का संचार गरीबों में भी आसानी से पहुंचने लगा। यानी जो भी विचारक थे या समाज सुधारक थे, जैसे राजा राम मोहन राय जी हो गए, तो ऐसे बड़े बड़े जो समाज सुधारक या फिर विचारक थे, तो इनके विचार क्या होते थे कि एक व्यक्ति पूरे भारतवर्ष में जाकर तो सबको सुना नहीं सकता है, अपनी बातें बता नहीं सकता है। तो मुद्रण संस्कृति के आ जाने से जो भी वो बोलना चाह रहे हैं किताबों के माध्यम से वो गरीब जनता तक पहुंच जाती थी, समाचार पत्र के माध्यम से वो गरीब जनता तक पहुंच जाती थी। तो इससे क्या होता था, कम्युनिकेशन जो होता था वो एक अच्छा बन गया गरीब जनता के बीच में, जो बड़े बड़े विचारक थे उनका। और इससे क्या होगा, गरीब जनता का उन बड़े बड़े विचारकों के विचार भी उनमें आने लगे। तो इनके विचार आ जाने से क्या हुआ, जो चूँकि समाज सुधार जो भी विचार देंगे तो वो समाज के लिए ही होगा, तो फिर उसको अपनाने लगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति के प्रसार का क्या असर हुआ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।